हिमाचल की लड़ाई अभी मीडिया नहीं सफल कराई है, एमसीडी की लड़ाई में मीडिया नहीं सफल कराई है। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुजरात में मीडिया ने एक रिकॉर्ड तोड़वाया, सब जगह काम हुआ, मीडिया का अहम रोल होता है। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको कवर करने आए। और मैं हरदेव न्यूज़ से उपेंद्र तिवारी, कोई संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हाँ, संदेश तो ये है कि जैसा कि आपने सुना, अभी हमारी सभा चल रही थी और ये वर्तमान सरकार हमारा वक्फ बोर्ड 1.5 साल बीत जाने के बाद भी 11वां वेतन समझौता लागू नहीं कर रही है। नमस्कार साथियों, हरदेव न्यूज़ से उपेंद्र तिवारी। साथियों, आज जैसा कि तमाम कामगार मजदूर भाइयों को ऐसा प्रतीत होता होगा कि ऐसी कौन सी विपत्ति, ऐसी कौन सी आवश्यकता हम कोयला के कामगारों को आज आन पड़ी, जिसके कारण पांचों श्रम संगठन के पदाधिकारी, केंद्रीय नेतृत्व, भारत के पांचों श्रम संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, ऐसी कौन सी आवश्यकताएं आन पड़ी जिसके कारण भारत सरकार के विरोध में इस आंदोलन की रूपरेखा कहीं न कहीं केंद्र सरकार की मनमानी नीतियों के विरोध में आज इस कार्यक्रम को अंजाम देने की आवश्यकता मजदूर संगठन के नेताओं को आन पड़ी है। 11वें वेतन समझौते में विदित है 2016 जुलाई को 10वां वेतन समझौता लागू हुआ था और 21 जुलाई से 11वां वेतन समझौता हम कोयला कामगारों को केंद्र सरकार के द्वारा लागू करना था। लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां, कोल प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियां, कोल प्रबंधन का पूरा दबाव कोयला उद्योग के कामगारों पे, और यह उनकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। कोयला के कामगारों को दबाना, उनको पीड़ित करना, प्रताड़ित करना केंद्र सरकार तो कर ही रही है, कहीं न कहीं कोयला प्रबंधन की मनमानी है। साथियों, हम तमाम कामगार भाइयों से, आप तमाम लोगों से, कोयला के तमाम कामगार साथियों से बार बार आग्रह और अपील करते हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से हम आपको दिशा निर्देश देगा उसके साथ हम आपको काम करना है। अगर केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होता है कि एक भी रोड़ा कोयला, किसी भी कोयला उद्योग, किसी भी कोयला खदान से नहीं निकलना है, तो हम तमाम कामगार भाइयों को उनके आदेश का अनुपालन करते हुए, चाहे वो 1 दिन की हड़ताल हो, 7 दिन की हड़ताल हो, चाहे 1 महीने की हड़ताल हो, हम आप तमाम कोयला में काम करने वाले कामगार साथियों को, चाहे वो स्थायी कामगार हो या ठेका में काम करने वाले कामगार हो, वेतन तमाम लोगों को लेना है। जब तक हम सरकार के कान में बढ़िया से तेल नहीं डालेंगे, तब तक उनका कान खुलेगा नहीं, हम मजदूरों की आवाज उनके कान तक जाएगी नहीं। सरकारें कोई भी हो साथियों, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार हमेशा मजदूर विरोधी ही रही है, मजदूरों का हमेशा शोषण ही किया है। जब तक हम सरकार को नींद से जगाएंगे नहीं, तब तक हमारी मांगे मिलेगी नहीं। साथियों, आज जिस प्रकार से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का बिगुल पांचों श्रम संगठनों के द्वारा फूंका गया है, 7 जनवरी को एक कन्वेंशन होना है रांची CMPDI में, जिसमें पांचों श्रम संगठन के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे और लगभग 200 सभी संगठन के सदस्य भी वहां उपस्थित रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अशोक कुमार माली जी, विचार आपने रखा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार थोड़ा सा नारा लगा लें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र प्रबंधन होते हो, राष्ट्र प्रबंधन होते हो, 11वां वेतन
धन्यवाद साथियों। अब मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं रामू यादव जी को, जो सीटू से एरिया के जेसीसी मेंबर हैं, अपने विचार रखें। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी श्रमिक संगठन के नेतृत्वकारी साथी, हमारे सामने मजदूर साथी जो झिरिया में काम करते हैं, वो मजदूर साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ मैं कुछ अपनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि यह गेट मीटिंग है, विरोध प्रदर्शन है। आज हमारे पांचों श्रमिक संगठन के लोग जो वरिष्ठ नेतृत्व पूरे भारत में देते हैं, कोल इंडिया में देते हैं, उनके आह्वान पर आज एक काला दिवस, काला फीता लगा करके एक काला दिवस मनाने का योजना बनाया। आज उसी के कड़ी में हम झिरिया नहीं बल्कि पूरे कोल इंडिया में काला दिवस मना रहे हैं। कारण कि आज बड़े लंबे समय से प्रबंधन और कोल इंडिया और भारत सरकार और ट्रेड यूनियन के बीच में 11वां वेतन समझौता को लेकर के, कोल इंडिया के मजदूरों को मांग को लेकर के भारत में से लड़ाई चल रही है। परंतु यह भारत सरकार, यह बीजेपी की जो सरकार है, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, यह सरकार हर मजदूरों की बात को आगे बढ़ाने की बात नहीं करती है, बल्कि मजदूरों को पीछे लगाने की बात करती है कि आप लोग हर लड़ाई में हो सकता है कि 7 जनवरी को जो रांची में कार्यक्रम होने वाला है, उसमें कुछ ऐसा फैसला आए कि हमको घराल को 7 दिन और 8 दिन की हड़ताल करना पड़े, तो आप लोग इसमें अफसोस मत करिएगा, आप लड़ाई में आगे रहिएगा, आगे पंक्ति में रहिएगा, तभी आपका अधिकार मिल सकता है मित्रों। अन्यथा यह सरकार, यह बाहरी सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार आपको अधिकार देना नहीं चाहती है मित्रों। मैं इतना ही कह करके अपने भाई को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कोल इंडिया। अरे भारत सरकार मुर्दाबाद, अरे भारत सरकार मुर्दाबाद, जय हिंद, लाल सलाम। एतक के एरिया के जेसीसी महामंत्री माननीय संजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने विचार रखें। माननीय संजय सिंह जी। हेलो। यहाँ पर उपस्थित झिरिया मंच के सभी कामगार साथियों को प्रणाम, लाल सलाम। मंच पर उपस्थित हमारे संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ लीडर, अगुआ, परम आदरणीय असरार अहमद सिद्दीकी जी, मामा जी भी इनको हम लोग कहते हैं, यहाँ के सभी यूनियन के अध्यक्ष सचिव जी, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य साथी, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि 11वां बेज बोर्ड सरकार नहीं दे रहा, उसके विरोध में। ऐसे में बेज बोर्ड मिलेगा नहीं। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, थोड़ा सामने आप लोग आइए। अशोक जी आप भी आइए सामने। अशोक जी आप लेकर के सबको इधर आ जाइए नजदीक में। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कोयला के मजदूर हैं और आज पूरे देश के पैमाने पर कोयले का मजदूर, सब उधर ही रहोगे तो श्रोता में कौन रहेगा? कोयले के मजदूर को, हर मजदूर को, चाहे वो परमानेंट वर्कर हो चाहे हमारा ठेका श्रमिक साथी हो, हमेशा अपना एक मंशा बना करके कि आज देश में 70% रोशनी, बिजली का जो पूरे देश को हम रोशन कर रहे हो, 70% हमारा कोल इंडिया कोयला देता है। इसके बाद भी आप लोग किनारे खड़े हैं, डर रहे किससे? अरे मजाल क्या जो छेड़ दे दिलेर को, मजाल क्या जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। आज ऐसी सरकार आई है जिसके चलते हमारे मजदूर साथियों का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा ठेका श्रमिक 8 घंटा ड्यूटी करता है, 400, 350, 400, 450,
इससे ज्यादा इनको पेमेंट नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ राजनगर में तो एक दुबे ठेकेदार है, यहाँ भी है, हाँ, वो 26 दिन ड्यूटी कराते हैं और 25 दिन का पैसा भी देते हैं, शायद हम सुने हैं। सही बात है ना? काहे? अरे मित्रों, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी हो जाता है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी हो जाता है, और जब शेर शिकंजे में होता है तो गीदड़ भी ज्ञानी हो जाता है। आप लोग दबे खुदे क्यों हो? आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, एक दिन भी आपका पैसा कटना, हमें तो राजनगर में अड़ गए हैं। शायद मुंशी का हाजिरी ऐसे लग जाता है ना, मुंशी खदान नहीं जाता, उसका हाजिरी लग जाता है, 26 दिन लेता है। लेकिन साथ ही आप लोग सामने वाले ठेका श्रमिक वाले भाई नहीं बोल रहे हैं, डर लग रहा है का? ये बात है। खैर, हमारे वरिष्ठ लीडर बैठे हैं, बताएंगे उसके बारे में। एक बात ध्यान रखिए, हम लोग नारा लगाते हैं कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। कोयला श्रमिकों का वेज बोर्ड लागू होना चाहिए, उसी वेज बोर्ड के बढ़ोतरी के साथ हमारे ठेका श्रमिकों का भी पैसा बढ़ेगा। और अब तो हमारे नेताओं ने डिमांड कर दिया कि ठेका श्रमिकों का भी परमानेंट जॉब होना चाहिए, और जिसके लिए अगर हमारे नेता ऊपर के लड़ गए हैं, ये सफलता हम लेके रहेंगे। अपना मन बनाइए, एकता बनाइए। हो सकता है 7 तारीख को जो रांची में कन्वेंशन हो रहा है CMPDI में, 5 श्रम संगठन का, उसमें हड़ताल करने का भी आदेश आएगा। 1 हफ्ते का भी हड़ताल का आदेश आ सकता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि मीर जाफर और जयचंद आप लोग मत बनिएगा। कोई जंगल के उस रास्ते से, कोई उस रास्ते से ड्यूटी मत आइएगा। अगर हड़ताल होगा तो अपना अधिकार लेना है तो रोज रोज के रोने से अच्छा है एक दिन रो, एक कायदे से रो। और रोएंगे क्यों? पूरे देश को रोशनी हम दे रहे हैं, सारे देश में। आज आप देख लीजिए, कहीं भी प्रकाश की कोई कमी दिख रही हो, आज हमारा देश लगातार विकास कर रहा है, जिसमें कोल इंडिया का 70% अहम भूमिका है। तो 11वां वेज बोर्ड लेना है कि नहीं लेना? लेना है ना? तो हड़ताल का आदेश आएगा तो हड़ताल करना है कि नहीं करना है? और जयचंद मीर जाफर नहीं ना बनना है। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और एक रहिए, लड़ाई के लिए तैयार रहिए। इंकलाब, लाल सलाम, जय हिंद। हमारे में वो एकता और वो ताकत भी है कि जब समय आएगा तो भ्रष्ट प्रबंधन और भ्रष्ट सरकार को घुटने टेकने के लिए हम मजबूर भी कर सकते हैं मित्रों। और दूसरी बात, इन्होंने जो बताया कि स्ट्राइक के दिन कोई भी मजदूर साथी ये ना कहे कि हमारी इमरजेंसी ड्यूटी है। खदान पानी से डूब जाता है, डूब जाने दीजिए। बिजली खदान पानी से डूबा था तो हम मजदूर ने ही पानी निकाल करके आज उत्पादन शुरू किया है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग आने वाले समय में हड़ताल को सफल बनाएंगे, यही आशा आपसे है। और अब मैं माननीय सिद्दीकी भैया से, जो HMS के एरिया के महामंत्री हैं, इनको मैं आमंत्रित करता हूं माइक में, वो आए और अपने विचार रखें। माननीय सिद्दीकी भैया जी, इसके पहले आप लोग जोरदार नारा लगाएं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सिद्दीकी भैया जी। धन्यवाद जमील जी। यहाँ इस गेट मीटिंग में हमारे साथ उपस्थित हमारे अनुज, कनिष्ठ, भांजे, भतीजे, भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे बीच समस्त यूनियन के समस्त पदाधिकारी मित्रों, भिजरिया कॉलोनी के समस्त कामगार साथियों, कामगार साथियों, हमारे पूर्व हमारे तमाम वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई और उसी बात को दोहराने के लिए हमको भी आदेश कर दिया। और बिना दोहराए एक बात बोलूं मित्रों कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आपकी मांग मिलने वाली नहीं है। हमारा 10वां बैच बोर्ड तो खत्म हुआ है 30 जून 2021 को।
आज बाइक खत्म की कगार पर है, 1.5 साल पूरा हो रहा है और अभी 1 पैसे का भी उसमें कोई बढ़ा तो कोई लाभ नहीं हुआ है। अभी कोई उम्मीद नहीं कि आपको बैकवर्ड मिल ही जाएगा। 7 बैठकें हो चुकी, कोई निर्णय नहीं हुआ। ये अंतिम बैठक जो अभी 7वीं बैठक थी आपकी 30 तारीख को थी ना, 30 तारीख को बड़ी रस्साकसी, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ा डिस्कशन के साथ 4 घंटा मैराथन मीटिंग चलने के बाद प्रबंधन 10 से 10.5% MGB पर आकर रुक गई और हमारे नेता 30 से 28 पे आके रुक गए कि हम इससे कम पे नहीं मानेंगे और ये इससे ज्यादा से मानने को तैयार हैं। मामला यही फंसा हुआ है। मैं झिरिया से आज ये जानने आया हूं कि झिरिया के लोग क्या 10.5% MGB पर तैयार हैं? यदि हैं तो हमें सूचित करें कि यहाँ कामकाज चाहता है 10.5% मामला तय हो जाए। क्या हम 20% से अधिक 25%, 28% देने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? मित्रों, खाली बोलने से काम नहीं है। हम भी बोलने मजा ले लिया, आप भी मजा ले लिए और ये बात तय है कि अगर हम ईमानदारी से लड़ाई पर आ जाएं तो ये जो मदमस्त सरकार बैठी है केंद्र में, जो सुनने को तैयार नहीं तो सुन तो लेगी। 1 सप्ताह आपके यहां से उत्पादन रुक जाए, 1 सप्ताह आपके यहां से डिस्पैच रुक जाए, भाई साहब हिंदुस्तान में कोई पावर हाउस ऐसा नहीं है जिसकी चिमनी से धुआं निकल जाए। धुआं बंद हो जाएगा सरकार का। वातान पुलिस गाड़ियों में सोएंगे रात में, इनके घर में एसी नहीं चलेगा। और ये अगर कोई कहता है कि सरकार नहीं मानेगी तो मैं बता दूं कि सरकार मानती, मनाने वाला चाहिए। अभी 1 साल पहले हिंदुस्तान के किसानों ने, पूरे हिंदुस्तान किसान लड़ाई नहीं लड़ी थी। यूपी के पश्चिमी हिस्से के, हरियाणा के और पंजाब के, थोड़ा बहुत राजस्थान, इतने ही लोगों ने बॉर्डर सील कर दिया दिल्ली का और लड़ाई लड़कर 1 साल तक लड़ाई लड़ी उन्होंने और सरकार को मजबूर होना पड़ा, अपना सारा कानून वापस लेना पड़ा। आप एक बार लड़के देखो तो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, आप उछाल के देखो, छेद होगा। मित्रों, उस लाइन पर चलना होगा। और यहां खाली हम लोग आज 5 यूनियन एक साथ आपके सामने दिख रही है और 5 यूनियन एक ही बात बोल रही है कि ठेका श्रमिकों को HPC का भुगतान दिया जाए, ठेका श्रमिकों को समान भुगतान दिया जाए, कोयला कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दी जाए, कोयला कर्मचारियों को 25%, 28% MGB दिया जाए। समय की बात को बोल रहे हैं और आप भी 10.5 पर तैयार नहीं हो। आप भी हमारे साथ तैयार हो, फिर मतभेद और मनभेद तो नहीं बचा नहीं। लड़ाई लड़ने कोई बाधा तो है नहीं। बस खाली एक काम करना है मित्रों, 7 तारीख को होने वाले निर्णय का ध्यान देना है कि 7 को रांची से आपके लिए क्या आदेश आता है, उसमें 5 यूनियन के नेता क्या तय करके बताते हैं, उस आधार पर आगे चल पड़िए। और ये वित्त वर्ष पार नहीं होगा, उस वित्त वर्ष के पहले मार्च के अंदर आपको बैकवर्ड का पैसा मिल जाएगा, मेरा विश्वास है। खाली एक संदेश तो जाए, हसदेव क्षेत्र जिसमें राजनगर है, रामनगर है, बिजली है, कपिलधारा है, कोटा है, झगड़ाकांड है, इतने जगह संदेश तो हम देते हैं कि आप 100% मजदूर तैयार है लड़ने के लिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यहीं तक दी गई है। इसके आगे जाके लड़ने की जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दे दी गई, तीसरे लोगों को दे दी गई। आप पूरी तरीके से तैयार रहिए मित्रों। यहाँ कोई चंदा चुकाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई मेंबरशिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी यूनियन को घटाने, किसी यूनियन को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ अगर कोई बात हो रही है तो कोयला कर्मचारियों के सम्मान की बात हो रही है, कोयला कर्मचारियों के वेतन मान की बात हो रही है, कोयला में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के सम्मान की बात हो रही है। मित्रों, आज आपके ही क्षेत्र में एक खदान वाली पार्क है, वहां AK-27 स्कीम चल रही है। 2 दिन से लगातार वहां कबीले चल जा रहा है, 100 मीटर 2 दिन से चल रहा है। पूरी खदान में हाथ बोबा मचा रहा है, धड़ाम 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 की आवाज आ रही है, स्विच लग रहा है और केबिल जलता है तो सारे लोग खांसते हुए बाहर निकलते हैं, जैसे जिंदगी खाता करते हैं। लोग खांसते हुए निकलते, छाती पकड़ लेते हैं, उनको धुआं लग जाता है, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। उसके ऊपर भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी और लोग इस बात के बाद अभी उस पर भी आंदोलन करेंगे। ठेका श्रमिकों के सम्मान के लिए भी आंदोलन करेंगे। गेट मीटिंग हो जाती है तो मैनेजर के पेट में दर्द हो जाती है, कलेक्टर की रेखाओं निकली हुई।
वहां माइनिंग सुपरवाइजरी स्टाफ के पहुंचने से पहले आप काम पर चले गए, उससे सुरक्षा प्रभावित हो गई। और जो लोग दिन भर उनके साथ बैठे थे उससे सुरक्षा प्रभावित हुई, उत्पादन प्रभावित नहीं होता। इस किस्म के मोहम्मद बिन तुगलक के संतान, उनके अन्यायी खाली प्रबंधक हो गए आजकल। मोहम्मद बिन तुगलक अभी जयचंद मीर जाफर की बात हो रही थी। अरे जयचंद मीर जाफर तो अपने काम में दक्ष थे, गद्दारी करने में बड़े सात्विक गद्दार थे वो। अरे तुम अगर तुगलक हो तो कम से कम सात्विक पागल तो बन जाओ, तुगलक तो बन जाओ ढंग से। ये ढंग से तुगलक तो नहीं बन पाए। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा समय लगूंगा क्योंकि आपको खदान में जाना है, उत्पादन भी करना है। उत्पादन को रोकने नहीं आए शायद हम लोग, आज एक तरफ दिखाने के लिए आए थे। और ये विरोध का स्वर हमारे मीडिया साथी गए हमारे यहां से आगे तो निकल के जाएगा, और जब आगे जाए तो थोड़ा और आगे जाएगा। कम से कम मीडिया की बात मैं समझता हूं मीडिया के जरिए दिल्ली तक जरूर जाएगी। और मीडिया पर सबकी निगाह रहती। किसानों का आंदोलन भी मीडिया ने सफल कराया, हिमाचल की लड़ाई अभी मीडिया ने सफल कराई है, एमसीडी की लड़ाई भी मीडिया ने ही सफल कराई है। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुजरात में मीडिया ने रिकॉर्ड तोड़वाया, सब जगह काम हुआ। मीडिया का अहम रोल होता है। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको कवर करने आए। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा मित्रों कि अपने मन में किसी तरीके का भय लेके न जिए। और अभी हमारे साथी वहां गोटा बना रहे, गोटे बैठे हुए बेचारे, उनको भी मीटिंग सुनना चाहिए था। वो तुम्हारे तरह खदान चले गए थे, गेट मीटिंग नहीं सुन रहे थे राजनगर में। वो खदान चल गए काम करने के, उनको चिट्ठी मिल गई। अब आप भी काम करो, आपको भी कोई प्रसाद प्रबंधन दे ही देगी। जब कोई नेता भाषण देने आए और खासकर 5 मिनट जब आ जाए तो अगर हम बैठ के काम करने लग जाए, इनकी बात इग्नोर कर दे, ये मान लो जो संजय ने कहा था उन्हीं के वंशज वाले करते हैं ऐसा। अभी भी आ जाओ, हमारे वाले नहीं कहते। आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। लाइट ड्यूटी बेटा ये। आ जाओ, धन्यवाद। लाइट ड्यूटी कोई नेता दिलाए, वो चाहे टेक दिलाए, चाहे बीएमएस, चाहे सीटू, चाहे टेक, चाहे जेएमएस। मारो बातों कैसी कैसी हो जाए, लेकिन आप अपना काम करते रहो बेईमानों के लिए। आप बढ़िया चुन के लाया था संजय वहां से। मित्रों, थोड़ा इस बात का ध्यान रखो, लोक लाज में कोई चीज होती है। ये तो उठा खेल देंगे आपको 130 नंबर कौन सी करती भैया, 120 10 कम कर लेता हूँ। 8 देगा लोग। अगर आप बचोगे तो पंडालों के मत से बचोगे, इसके साथ रहो, काम करवा। तो मैं बड़ी देर से देख रहा था, सोचा मैं भाषण दूंगा तब बोलूंगा, शायद तब तक उसके पहले ज्ञान आ जाए। मित्रों, मैं लंबी बात ना करके एक बात अंत में फिर से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बात को मन बना लें कि सरकार आपका बजट देने के लिए तैयार नहीं, और देगी तो टुकड़ा भर देने के लिए तैयार हो रही। और टुकड़ खोर तो हम लोग हैं नहीं। कोयला मजदूर सम्मान से जिया है, सम्मान से काम किया है, सम्मान की रक्षा किया। हम लोग अपनी मांगों को पूरा लेकर, अब एक नारा लग रहा था यहाँ पर देख रहे थे, हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उसी तरह हम कहते हैं कि हमारा बजट पूरा हो चाहे जैसे हो। इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, आप लोग लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहिए, छोटे मोटे आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग अपनी एकता को कायम रखिए, एक रहिए, एक मुट्ठी बांध के रहिए, ताकत के साथ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो एचएमएस यूनियन से एरिया सेफ्टी कमेटी मेंबर माननीय उपेंद्र सिंह जी अपने अध्यक्षीय भाषण देंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और सभा का भी समापन करने की इजाजत देंगे। आज एरिया में उपस्थित यहाँ के सभी कामगार साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने एक साथ पूरा पल्ली के यहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनका आपने अभिभाषण सुना, और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बताई और एक लाइन में सीधे सीधे बताई कि अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये अभी तो शुरुआत है। 7 तारीख के बाद 7 तारीख के जो निर्णय होगा उसके लिए जो लड़ाई वाली बात आएगी जहाँ तक, वहाँ से शुरू होगी। अभी तो ये लड़ाई, अभी आपको ये चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में डाला गया है कि अभी भविष्य में मतलब कुछ दिन के बाद ही आपके साथ हमारे साथ क्या होने वाला है, इसके प्रति पूरी चर्चाएं हुई। अभी हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ आए हैं एरिया से, उन्होंने सबने
बारीकी से, बहुत ही बारीकी से उसको रूपरेखा के बारे में बताया, मगर 7 तारीख को निर्णय होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ये क्षेत्रीय नेता जो यहाँ पर पधारे हैं, श्रीमान सिद्धि भैया भी हमारे ठीक है, हमारे विजय जी लगते हैं, हमारे संजय सिंह जी। चलिए आप तो खुद रामू भैया जी DMS के हैं, अब अभी अशोक जी माननीय सम्मानित सभी यहाँ पर क्षेत्रीय नेतागण, उनको सब मैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धीरिया परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आया यहाँ पे और हमारे कामगार साथियों का मनोबल बढ़ाया। और मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ झिरिया के पूरे मजदूर की तरफ से कि जब भी हड़ताल या किसी भी गेट प्रदर्शन या अपनी यूनियन का, किसी भी यूनियन का अगर आह्वान होता है कि हमको हड़ताल करना है, हमको प्रदर्शन करना है, तो मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि बाकी बहुत जगह से, सभी जगह नहीं, बहुत जगह से झिरिया में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। हड़ताल जब होता है तो हमको लगता है कि 2-4 डॉक्यूमेंट पर आते हैं, नहीं लगभग चाहे किसी भी संस्था के हो, किसी भी यूनियन से हो, सभी ने उसका समर्थन करता है। जो मैं आप लोग से जरूर कहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जब भी आप ऊपर के आदेश के बाद आप अगर हम लोगों को ये आदेशित करेंगे कि नहीं इस तारीख को हड़ताल करना है, प्रदर्शन करना है, चक्का जाम करना है, तो मैं फिर कहता हूँ कि मैं पूरे परिवार के तरफ से झिरिया के, उनके तरफ से मेरा पूरा सहयोग आप लोग के साथ रहेगा। आप लोग के आदेश का हम लोग पूरा पालन करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना ये अभी अध्यक्ष के रूप में जो आज आप लोगों ने मनोनीत किया, इसके लिए भी आप लोग को धन्यवाद। मैं हरदेव न्यूज़ से उपेंद्र तिवारी। कोई संदेश देना चाहते हैं आप लोग उसे? हाँ, संदेश तो ये है कि जैसा कि आपने सुना, अभी हमारी सभा चल रही थी और ये वर्तमान सरकार हमारा बैज बोर्ड 1.5 साल बीत जाने के बाद भी 11वां वेतन समझौता लागू नहीं कर रही है। उसी के लेके आज हमारा विरोध प्रदर्शन था, विरोध दिवस है और काला फीता लगाकर हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। 7 जनवरी को हमारा एक सम्मेलन है 5 यूनियन का, उसमें हम तय करेंगे कि हमें आगे कैसे लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई के माध्यम से हम कोयला उद्योग को बंद करने का प्रयास करेंगे, आंदोलित रहेंगे और अपना बैज बोर्ड, अपना वेतनमान, अपनी और सारी सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, जो आज वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रबंधन दोनों की मिली भगत से मजदूर का शोषण किया जा रहा है। उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हम सारे लोग अपनी तरफ से एकत्र हुए हैं और संयुक्त मोर्चा बना है। और आज हिंदुस्तान की कोयला उद्योग के अंदर 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है, जो चल रही है, जिसके अन्यायी हैं, वो सब एक मंच पर आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि हम एकता के साथ रहते हुए कामगारों की सुरक्षा के लिए, कामगारों की हिफाजत के लिए हम सब एक मंच पर रहकर लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए किसी भी हद तक हम सब जाएंगे। धन्यवाद। हम मजदूर एक हैं। थैंक यू। हम मजदूर एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भारत माता के, भारत माता के इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं अपने रामू यादव जी जो एरिया के JCC मेंबर है CP यूनियन से, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो माइक पर आए और जोरदार नारा लगवाएं। बोला करो, JCC मेंबर हो गए तो आज हट जाएंगे, हमारा माध्यम जीवन पर रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पांचों श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पांचों श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तैयारी है, आगे हम आई है, अभी तैयारी है, आगे हम आई है। दुनिया के मजदूर एक हो, एक हो, एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। यहाँ वेतन समझौता लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। यहाँ वेतन समझौता लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। और मजदूर
जिंदाबाद